हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप करता हूँ आज सब बढ़िया होंगे। आज हमारे सामने खड़ी है जीप की कम कंपास का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट एस सेलेक्ट ऑप्शनल वेरिएंट है। इसके ऊपर कोई भी आपको जीप कंपास में मॉडल नहीं देखने को मिला। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे आज इस वीडियो में हम बात करें जीप की किसी भी गाड़ी पे आपको कोई भी डिस्काउंट कुछ भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हैं, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे शोरूम पे डिटेल ले सकते हो और आपको गाड़ी चाहिए तो जल्दी आपको गाड़ी भी मिल जाएगी। तो इसका कॉम्पिटिटर, इसके अंदर किसी का कॉम्पिटिटर नहीं देंगे। ये जानी जाती है अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस के नाम पे और अपने पावर के नाम से। जो ये गाड़ी ऑफर करती है ना, इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं कर सकती। उतना आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात कर लो या कंफर्ट की बात कर लो, इससे बढ़िया मतलब कोई भी आपको गाड़ी देखने को मिलेगा नहीं। इसलिए इसकी प्राइसिंग भी उसके हिसाब से आपको मिलते हैं। अब बात करें फीचर्स की, तो फ्रंट प्रोफाइल में हम चले तो यहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप देखने को मिल जाए प्रोजेक्टर के साथ। यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे आपको डीआरएस एंड इंडिकेटर, ये इसका हेडलैम्प सेटअप। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको एलईडी फॉग लैंप्स, जीप का लोगो भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ग्रे फिनिशिंग दी जाती है। डुअल टोन में आपको इंटीरियर दिया जाता है ब्लैक एंड वाइट के साथ, जो कि फ्रंट में देखने में अभी काफ़ी मस्कुलर लुक्स लगते हैं इसके। अब चले साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो इसके अंदर आपको डायमंड कट के आपको इसके अंदर आपको एलॉय व्हील्स दिए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 225 55 और 18 इंच के इसके अंदर आपको टायर दिए जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक, बड़ा सा आपको डिस्क ब्रेक, एंड बैक की तरफ चलेंगे तो बैक में भी आपको बड़ा सा डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। अब बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो 190 के आसपास इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी आपको ग्रे फिनिशिंग का पार्ट, ये जो देख रहे हो तो ये यहाँ पे आपको वाइट फिनिशिंग। अगर बेस मॉडल की तरफ जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा आपको ब्लैक मैट फिनिशिंग दी जाती है। टॉप ऑफ द लाइन मैट पूरा आपको यहाँ पे वाइट फिनिशिंग दी जाती है। अब चलें इंटीरियर की तरफ एंड बात करूँ ओवरव्यू की, तो यहाँ पे भी आपको ग्रे फिनिशिंग एंड यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स, 360 व्यू कैमरा और यहाँ पे आपको कंपास की बैजिंग्स देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। बात करूँ की तो इस टाइप की आपको कीलेस एंट्री के साथ की दी जाती है, जिसके अंदर आपको लॉक एंड अनलॉक होल्ड करके रखोगे तो इसका बूट इलेक्ट्रिक टेल गेट के साथ इसका बूट ओपन हो जाएगा। एंड अब चले इंटीरियर में तो टॉप ऑफ द लाइन में आपको फुली ब्लैक इंटीरियर दिया जाता है। गोल्ड टोन ब्लैक पूरा, जो कि आपको अलग ही फील आएगी। ऐसे लगेगा बढ़िया सी कोई लग्जरी गाड़ी में बैठे हो। है भी ये लग्जरी गाड़ी। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको मेमोरी सीट दी जाती है एंड ये जो आप पार्ट देख रहे हो तो ये आपको क्रोम ट्रीटमेंट एंड यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग पे आपको विंडो के कंट्रोल्स। ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन एंड को पैसेंजर साइड आपको ऑटो डाउन विंडो, बाकी के आपके दोनों नॉर्मल विंडो लॉक एंड अनलॉक। एआरवीएम आप यहाँ से इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हो एंड फोल्ड एंड अनफोल्ड भी आप इलेक्ट्रिक यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी आपको लेदर फिनिशिंग दी जाती है ब्लैक फिनिशिंग में, और दूसरे वेरिएंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको कॉफ़ी कलर के बेज इंटीरियर डुअल टोन में दिया जाता है, बट टॉप ऑफ द लाइन में फुली आपको ब्लैक इंटीरियर दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर के फीचर्स के बारे में, तो ये इसकी स्टीयरिंग व्हील, आपको इसके अंदर लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दी जाती है। यहाँ पे देखते हो तो जीप का लोगो, यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल और एमआईडी के कंट्रोल्स दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल और इस साइड आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल दिए जाते हैं और कॉल एंड कॉल करने का बटन भी दिया जाता है। आपको फुली डिजिटल 10 इंच की आपको इसके अंदर एमआईडी दी जाती है एंड फुली डिजिटल आपको इसके अंदर एमआईडी है। एंड ड्राइविंग इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन आपको इस साइड दिया गया है। ये देखते हो तो इसका इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन, जूम एंड इसके सराउंडिंग आप देखते हो तो यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग। इसको करते हैं स्टार्ट। ये इसका फुली डिजिटल एमआईडी, ये सीट बेल्ट रिमाइंडिंग आता है स्टार्टिंग से, फुली डिजिटल इसके अंदर आपको एमआईडी दिया। यहाँ पे देखते हो तो साइड में आपको आरपीएम, यहाँ पे आपको आरपीएम और यहाँ पे आपको स्पीड और बीच में आपको डिजिटल में आपको सब कुछ शो करेगा। आप कुछ भी यहाँ पे आप सेट करोगे, कुछ भी क्रूज कुछ भी सेट करना चाहोगे तो इसके अंदर आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सारे फीचर्स इसके अंदर आपको लोडेड हैं। ऐसा नहीं कोई भी ऐसा फीचर्स है जो कि इसके अंदर नहीं है, पूरे फीचर्स इसके अंदर आपको लोडेड मिलते हैं। 9 स्पीकर का इसके अंदर आपको सिस्टम देखने को मिल जाता है। 9 स्पीकर का इसके अंदर आपको सिस्टम दिया गया है
यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी आपको सिल्वर फिनिशिंग पूरी, और यहाँ पे भी आपको लेदर रैप फिनिशिंग, और ये जो इंटीरियर यहाँ पे आपको सॉफ्ट टप दिया है लेदर के साथ। एंड यहाँ पे आपको वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और लाइट के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे आप यहाँ से आप अपनी लाइट को ऑन कर सकते हो। ऑटो हेडलैम्प्स और लाइट के लेवल के कंट्रोल इस साइड दिए गए हैं आपको। और आपको एमआईडी की लाइट अगर ब्राइट करनी है तो यहाँ पे आपको लाइट ब्राइट का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। और एसी के आपको जो कि पहले क्या आता था, कोई भी आप चाहते थे जर्मन या फिर कोई भी ब्रांड में, तो यहाँ पे आपको एसी ऊपर नीचे करनी है तो ये कंट्रोल आपको यहाँ पे दिया है। आप यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा फिनिशिंग भी अच्छी दिखती है। एंड 10 इसके अंदर आपको टच स्क्रीन दी जाती है। जैसे कि आपको टच स्क्रीन ऑन करनी है तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। टच स्क्रीन ऑफ कर रखी है, टच स्क्रीन को ऑन करते हैं तो इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, नेविगेशन सारे फीचर इसके अंदर आपको दिए गए हैं। वायरलेस और आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी इसी के अंदर आपसे कंट्रोल करोगे। आपको एक्स्ट्रा कोई बटन नहीं है, इसी के अंदर से आपको वेंटिलेटेड सीट ऑन करनी है तो यहाँ से आप करोगे। और यहाँ पे आपको को पैसेंजर साइड एयरबैग ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से आपको बटन दिया गया है। फ्रंट पार्किंग ऑफ करना है तो यहाँ पे दिया गया है, और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन और आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन यहाँ पे दिया है। एसी के यहाँ पे भी आपको ये कंट्रोल दिया है, जिससे आप यहाँ से आप अपनी एसी की सराउंडिंग कर सकते हो। एसी के कंट्रोल इस तरफ से आपको दिए गए हैं, हीट एंड कूल के बटन, ऑटोमेटिक एसी। और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्ज का पोर्ट दिया गया है, और इस साइड आपको टाइप सी के दो पोर्ट, एक टाइप सी एक यूएसबी पोर्ट दिया है। आपको म्यूट करना है म्यूजिक सिस्टम तो यहाँ से आप म्यूट कर सकते हो। और एक आपको यहाँ पे भी दिए हैं दो, आप देख सकते हो ये दो बटन, यहाँ पे से भी आप म्यूजिक सिस्टम म्यूट कर सकते हो। कई लोगों को पता नहीं होगा ये चीज़ यहाँ पे है। और ऑटो पार्किंग ब्रेक यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको फुली ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग एंड हिल होल्ड कंट्रोल आपको यहाँ दिया है। दो कप होल्डर दिए हैं आपको इसके अंदर, एंड आपको आर्मरेस्ट स्लाइडिंग दिया गया है। और आर्मरेस्ट को करते हैं ऑन तो यहाँ पे आपको डीप स्पेस आर्मरेस्ट में अंदर आपको दी गई है। उस साइड भी आपको कोई भी कंपनी ऑफर नहीं करती है को पैसेंजर साइड, बट इसके अंदर को पैसेंजर साइड भी आपको लॉक एंड अनलॉक का फीचर्स दिया है, जो कि आपको यहाँ से आप ड्राइविंग कर रहे हो और उसको निकाल को पैसेंजर साइड को उतरना है तो आप कंफ्यूजन हो जाते हो, तो बट वो आपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकता है। यहाँ देखते हो तो यहाँ पे आपको टेक्सन फिनिशिंग एंड क्रोम ट्रीटमेंट। और ग्लो बॉक्स की बात करूँ तो इस तरह का इसके अंदर आपको ग्लो बॉक्स दिया है कूल्ड के साथ, एंड इसको कर देते हैं ऑफ। एंड यहाँ पे आपको एक ग्लास दिया है लाइट के साथ, इस साइड भी आपको ग्लास दिया गया है, एंड ऑटो DRM दिया है। यहाँ पे आपको LED लाइट्स, एंड इसके अंदर आपको पैनारोमिक सनरूफ दिया गया है, फुली पैनारोमिक सनरूफ, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। और इस साइड भी आपको मिरर एंड लाइट दिया गया है। फुली इंटीरियर आपको ब्लैक दिया गया है, पूरा आप इंटीरियर देखते हो तो ब्लैक के साथ लेदर रैप सीटें दी गई हैं इसके अंदर, एंड फ्रंट के दोनों एड्रेस एडजस्ट दिए गए हैं। अब चलते हैं सेकंड रो की तरफ, इसको कर देते हैं ऑफ और चलेंगे। अब ये इसका सेकंड रो, यहाँ पे भी आपको लेदर फिनिशिंग सॉफ्ट अप, एंड यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स, एक बोतल होल्डर, थोड़ा सा कप होल्डर्स। एंड सीट की बात करूँ तो सीट मैंने फुल फीचर कर रखे हैं, इसकी मैंने सीट फुल फीचर कर रखे हैं, इससे आगे आपकी ये पीछे नहीं गई। फिर भी आप कंफर्ट देखो तो मैं अपने हिसाब से बैठा हूँ। और सीट का कंफर्ट की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट इसके अंदर आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है जिससे आपको अपने डॉक्यूमेंट रखने का स्पेस, रियर AC, और वो भी ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ, एक USB पोर्ट, और एक यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, DC 12 वोल्ट चार्जर दिया है। सेकंड जो कि बीच वाला हेडरेस्ट है उसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बाकी दोनों आपके हेडरेस्ट एडजस्ट हैं। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, आर्मरेस्ट के अंदर आपको दो कप होल्डर भी दिए गए हैं। सेकंड रो में भी आपको दो ट्विटर देखने को मिल जाता है। कुल 9 स्पीकर का इसके अंदर आपको सेटअप दिया गया है। यहाँ पे भी देखते हो तो ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग दी गई है क्रोम ट्रीटमेंट के साथ। 6 एयरबैग के साथ आती हैं ये कटन एयरबैग की बैचिंग। अब चलते हैं बैक की तरफ, तो ये इसकी बैक प्रोफाइल लुक्स। यहाँ पे जीप की बैजिंग्स, वो भी आपको ग्रे फिनिशिंग, वाइपर वॉशर डिफोगर एंड स्टॉप लैंप्स,
ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स, डुअल टोन में आपको ये देखने को मिल जाता है ब्लैक एंड वाइट के साथ। ये एलईडी टेल लैंप्स, एलईडी में आपको इसके अंदर आपको टेल लैंप्स दिए हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको इंडिकेटर एंड बैक लाइट दिए गए हैं। 360 व्यू कैमरा, बैक कैमरा यहाँ पे दिए गए हैं। 360 व्यू कैमरा दिया जाता है इसके अंदर। बैक में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स, एस मॉडल की बैजिंग, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की। और इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट दिया जाता है। इसके अंदर आपको ऑन ऑफ के साथ इलेक्ट्रिक टेल गेट। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे, बूट लैंप्स, और यहाँ पे आपको सब ऊपर भी दिया गया है। यहाँ पे अपना कुछ भी सामान, कोई ये जो भी पार्सल ट्रे है यहाँ से आपकी हो जाएगी, तो ये दबी की हुई नहीं। एंड इसको खोलते हैं और इसके अंदर आप स्पेयर व्हील की बात करूँ तो स्पेयर व्हील की साइज़ की बात करें तो 225/60R 1 इंच आपको छोटा दिया गया है। वो 18 के आते हैं और ये आपके स्केच दिए गए हैं। बूट अगर क्लोज करना है तो यहाँ से दबाओगे तो ये इसका बूट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ आता है ये। थैंक यू सो मच वीडियो देने आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।